everyone, welcome back to my channel Health Wealth Vibes. Today I would like to share formula, facility and method to receive lifetime income. And if you are new on my channel, don't forget to subscribe my channel to get unique health wealth tips. So let's start. Here is a formula: SIP, rebalancing and SWP. इन तीनों को मिलकर बनता है हमारा लाइफ टाइम इनकम पाने का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि आप सभी को पता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट से डेबिट होकर जो भी हमने फंड चूज करे हैं उसमें एवरी मंथ चला जाता है। तो इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि सिस्टमेटिकली आपके बैंक से ट्रांसफर होके मनी जा रही है एक पर्टिकुलर फंड में जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। इस फॉर्मूला को क्लियर करने से पहले जो मैंने आपको बताया कि लाइफ टाइम इनकम पाने का एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है, उसको बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात फोकस करना चाहती हूँ। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा था तो मेरे पास काफ़ी सारे मेरे ईमेल पर बहुत सारे मेल्स आए कि मैम प्लीज़ रिव्यू आवर पोर्टफोलियो। तो जब मैंने उनका पोर्टफोलियो देखा तो मैंने उसमें एक चीज़ नोटिस करी कि जितने भी मैंने पोर्टफोलियो देखे ना, मोस्टली उसमें एक जैसे से फंड्स थे। और वो कौन से फंड्स थे? वो फंड्स थे जो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना कि बेस्ट फंड्स या बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स, तो जिनको भी वो 5 रेटिंग मिली थी वो सारे फंड्स मोस्टली पोर्टफोलियो में थे। और वो उन्हीं लोगों का पोर्टफोलियो था जिन्होंने वो खुद से मैनेज कर रखा था। तो उनका मेरे पास रिव्यू के लिए क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि लॉकडाउन के टाइम जब इक्विटी मार्केट एकदम से डाउन हुई तो उन लोगों के पोर्टफोलियो 30 to 40% डाउन चले गए, जिससे कि उनमें बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई और उनको समझ नहीं आया था कि अब वो क्या करें, बिकॉज अब गूगल तो उनको ये बताएगा नहीं ना कि अब वो क्या करें। तो ऐसे में उनको एक हेल्प की नीड हुई कि अब हम किससे पूछें कि हमारा पोर्टफोलियो में क्या गलती हुई है या कैसे हुई है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम SIP करते हैं तो उसके लिए हमें किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, तभी हम लाइफ टाइम इनकम इस वाले फॉर्मूला से पा सकते हैं। जैसे हमें पता है कि अगर हमारी बॉडी में आर्टरीज ब्लॉक हो जाए तो बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हमें किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। हमें पता है कि अगर ब्लॉकेज हुई है तो बाईपास सर्जरी होगी। अब हम ऐसा तो नहीं कि गूगल में देखकर और खुद ही करने बैठ जाएंगे, ऑब्वियस उसके लिए स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हमें उसके लिए अपनी कुछ मनी स्पेंड करनी पड़ेगी। तो हम क्या सोचते हैं अपनी वेल्थ क्रिएशन के टाइम कि यार ये तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, गूगल से ढूंढ लेते हैं, खुद ही अपने आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर लेते हैं, हमारे थोड़े से रुपए बच जाएंगे, क्या हो गया। बट ये थॉट बिल्कुल गलत है। हम अपनी वेल्थ क्रिएशन में एक रुकावट डाल रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि थोड़ा से पैसे बच जाएंगे, हम क्यों किसी की सजेशन ले, क्यों किसी की एडवाइस ले, खुद ही मैनेज कर लेते हैं, गूगल तो है ही। फाइनेंशियल लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है, हमें सारी नॉलेज होनी चाहिए। हमें पता है कि SIP वेल्थ क्रिएशन के लिए मस्ट है। हमें पता होना चाहिए कि SIP में क्या क्या स्टेप्स नीड्स हमें ज़रूरत पड़ती है, वो हमें सब कुछ पता होना चाहिए। बट जब उसको करने की बारी आती है, अगर आपको लगता है कि हाँ आप बहुत एक्सपर्ट हैं, आप मैनेज कर लेंगे, आप सब कुछ कर सकते हैं, तो आप खुद से करिए। बट अगर आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक बार हमने SIP कर दी उसके बाद हम छोड़ दें कि चलो भाई अब अपने आप ग्रो करेगी फिर हम देखेंगे आगे क्या होगा। इसको बीच बीच में वॉच करना पड़ता है, रीबैलेंसिंग करनी पड़ती है। क्योंकि जो मेरे फॉर्मूले का सेकेंड जो स्टेप है वो रीबैलेंसिंग है, और जो ये रीबैलेंसिंग है इसको हमें हर स्टेप पे करना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे हमें ये नहीं मिलेगा। और इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, इसके लिए आप मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। यहाँ मैं आपको जितना हमें ज़रूरत होती है एक फाइनेंशियल लिटरेट होने के लिए उतनी मैं आपको नॉलेज दूंगी। बट आपको ये सब चीज़ें पता ज़रूर होनी चाहिए। जैसे SIP करते हुए किस किस चीज़ों को ध्यान रखना है। रिस्क प्रोफाइलिंग, हमें पता होना चाहिए कि हमारी रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है, हम कैसे इन्वेस्टर हैं,
क्या हम एग्रेसिव हैं, क्या हम मॉडरेट हैं, या हम कंजर्वेटिव हैं। इसमें सिर्फ ये नहीं होगा कि मैं हाँ हम किसी भी तरह का रिस्क ले लेंगे तो आप बहुत एग्रेसिव हो गए। इसके लिए भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग करते वक्त। उसके बेसिस पे हम पता करते हैं कि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, मॉडरेट हैं, या फिर एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। फिर आता है एसआईपी करते हुए एसेट एलोकेशन की। आपको ऐसा नहीं कि आप एग्रेसिव हैं, अगर आपका यहाँ पे रिस्क प्रोफाइलिंग में एग्रेसिव आ गया तो आपने सारा का सारा अमाउंट लेके इक्विटी में डाल दिया कि हम तो बहुत एग्रेसिव है। नहीं, एसेट एलोकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मेरे पास पोर्टफोलियो मेरे मेल पर आए थे उनमें एसेट एलोकेशन नहीं था। सारा का सारा उन्होंने इक्विटी में लगा रखा था, जिससे कि उनका पोर्टफोलियो 30 to 40% डाउन था। डाउन सबका होता है, डाउन मेरा भी है, बट ऐसा नहीं कि 30 to 40%, 5 to 10% ठीक है डाउन चला गया और मुझे उस डाउन से कोई फर्क भी नहीं पड़ा। बट जब उन लोगों का 30 to 40% डाउन गया तो उन लोगों को फर्क पड़ा। तो एसेट एलोकेशन को भी हमें इस चीज में एसआईपी करते वक्त ध्यान देना है। फिर आता है टेन्योर कि जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। ये नहीं कि कर रहे हैं बस लगा के छोड़ दिया, कोई टाइम ही नहीं पता। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितने टाइम के लिए एसआईपी करनी है, मेरा गोल क्या है, मैं किस गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये नहीं कि बस हमने ये अच्छा प्रोडक्ट था हमने इसलिए इन्वेस्ट कर दिया। एक गोल होना चाहिए कि मेरी ये इन्वेस्टमेंट मेरे रिटायरमेंट के लिए, ये इन्वेस्टमेंट मेरे ड्रीम होम के लिए। तो हर इन्वेस्टमेंट आपके गोल से लिंक होनी बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको ये सब चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ये सब चीज़ें सही होंगी तभी आपको एक रेगुलर इनकम आपको लाइफ टाइम मिल पाएगी, क्योंकि इसी के ही बेस पर आपको ये मिलता है। अब आता है कैटेगरी में अब म्यूचुअल फंड की इतनी सारी कैटेगरीज हैं, लार्ज मिड। तो जब हम कैटेगरी हमारी किस बेसिस पे, इसके बेसिस पे रिस्क प्रोफाइलिंग, एसेट एलोकेशन, टेन्योर, गोल के बेसिस पे हम अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर पाते हैं कि हमें किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आता है जब हम कैटेगरी चूज कर लेते हैं, कैटेगरी हमारी डिसाइड हो गई कि चलो सपोज हमने लार्ज कैप में लगाना है, तो लार्ज कैप में भी इतने सारे फंड्स हैं, उनमें से कौन सा फंड्स लें। अब गूगल तो ऑब्वियस 2 से 3 फंड्स जो बेस्ट परफॉर्मिंग, अब उसकी पास्ट परफॉर्मेंस 1 या 2 साल की जिसकी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी उसको आपके आगे दिखा देगा। बट ऐसा तो नहीं कि जो आज बेस्ट है कल वो वर्स्ट नहीं होगा। हमेशा तो एक जैसा नहीं रहता ना सबका टाइम, कभी अच्छा होता है कभी बुरा। इसलिए मैंने बोला रीबैलेंसिंग का सबसे मेन इसमें आपका स्टेप है SWP से पहले, कि आपको फंड जब सिलेक्ट करना है तो उसमें आपको ये देखना है कि आप कौन सा फंड ले रहे हैं। क्योंकि जब हम फंड सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ हम उसकी परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखते, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट नहीं करती है। जब भी हम कोई फंड सेलेक्ट करते हैं तो कम से कम तो 24 to 25 पैरामीटर्स होते हैं जिससे होकर हम किसी एक फंड को सिलेक्ट करते हैं। सिर्फ फंड की फंड परफॉर्मेंस से देखकर किसी भी फंड को चूज नहीं करना चाहिए। तो अगर SIP करते हुए इन सभी के सभी पॉइंट्स को आप लेकर चलेंगे तो फिर आप SWP मीन्स सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान मीन्स लाइफ टाइम इनकम आप इजीली आपको मिल सकेगी। अब SIP से हमारा मान लीजिए कुछ भी एक कॉर्पस इकट्ठा हो गया, मान लीजिए 1 CR का हमारा एक कॉर्पस इकट्ठा हो गया। अब ये 1 CR का कॉर्पस इकट्ठा होने के बाद हमें जब तक इकट्ठा हुआ, मान लीजिए अगर हमने 30 की एज में इन्वेस्टिंग शुरू करी या 20 की एज में SIP शुरू करी, तब से हमें कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपको मैंने बताया था 10 ईयर। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप 50 तक रिटायर होना चाहते हैं, तो आपने 20 से लेकर 50 तक अपना SIP करी, उसको रीबैलेंसिंग करते रहे। मैं आपको रीबैलेंसिंग बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके बिना ये भी बेकार है और ये भी बेकार है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपने 20, जब जैसे ही आपने अर्निंग स्टार्ट करी तब से आपने SIP स्टार्ट करी, उसको रीबैलेंसिंग करते रहे। बीच में आपको नीड भी हुई कुछ मनी की तो आपने रिडीम भी कर लिया, तो वो आपका चलता रहा। और 50 की एज में आके मान लीजिए आपने अपना 1 CR का कॉर्पस इकट्ठा कर लिया। अब आप चाहते हैं
कि बस अब मुझे काम नहीं करना, अब मेरा एक लाइफ टाइम इनकम स्टार्ट हो जाए। अब ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, जिस हिसाब से आपने SIP की होगी उसके अकॉर्डिंगली आपका जो भी रिटर्न होगा उसके हिसाब से कि आपने एक पर्टिकुलर जो भी आप कॉर्पस आपने चाहा होगा, जो आपका गोल होगा या जो आपने अमाउंट फिक्स किया होगा कि मुझे इतना कॉर्पस इकट्ठा करना है, तो वो एक कॉर्पस आपका एक पर्टिकुलर जो भी आपने एज सेलेक्ट करी होगी उस पर आके आपका इकट्ठा हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला हो गया, मेथड मैंने आपको बताया। अब फैसिलिटी, अब म्यूचुअल फंड कंपनी हमें एक फैसिलिटी देती है SWP। SWP क्या होगा? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, ये एक फैसिलिटी देती है। इस पे वो कहती है कि वो आपको चॉइस देती है कि आप अपना कोई भी अमाउंट फिक्स कर सकते हैं। आप चाहे तो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि जो भी आपका जो मनी एप्रिशिएट हुआ है वो अमाउंट आपको, जो भी आप टाइम चाहते हैं, मंथली चाहते हैं, वीकली चाहते हैं, एनुअली चाहते हैं, सेमी एनुअली चाहते हैं, तो वो एक आप टेन्योर भी फिक्स कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, ये 3 आपको ऑप्शन देती है SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में। अमाउंट सेलेक्ट करने का, टेन्योर सेलेक्ट करने का और फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करने का। मान लीजिए आपने SWP में कह दिया, जैसे आपका मैंने बताया कॉर्पस इकट्ठा हो गया आपका, उसके बाद आप चाहते हैं 50,000 आपको एवरी मंथ मिलता रहे, तो आप एक SWP कर सकते हैं। बट ये सेम फंड में ही होती है, जिसमें आपकी SIP है उसी से ही आपकी SWP होनी है। और बाकी मैंने आपको बता दिया, अमाउंट आपकी मर्जी है, जितना मर्जी कर सकते हैं, और टाइम पीरियड आपकी मर्जी है, आपको 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए, 3 साल, कितने टाइम तक चाहते हैं आप वो मनी, उसके अकॉर्डिंगली आप उसका अमाउंट फिक्स कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी की आपको किस किस टाइम पीरियड पे चाहिए, आप चाहे तो इसको जब मर्जी स्टॉप भी कर सकते हैं, जब मर्जी चालू भी कर सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में होता है कि आप इसको, आप कैसा मनी आपको लेनी है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, मेथड और एक फैसिलिटी जो हमें म्यूचुअल फंड से मिलती है SWP की। और अब इतने टाइम आपने मनी रख दी है तो ऑब्वियस आपकी मनी लॉन्ग टर्म में आ गई, तो लॉन्ग टर्म में ये टैक्स एफिशिएंट होती है, चाहे आप इक्विटी से SWP करें या डेट से करें, प्रेफरेबली करनी चाहिए डेट से। आप डिपेंड करता है उस समय की मार्केट सिचुएशन क्या है, उस समय की क्या टोटल सिचुएशन है, आपके फंड्स की क्या वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंगली। वही मैंने बोला ना कि ये सब चीज़ें अगर आप खुद कर सकते हो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमने कर दिया, मैंने अगर SWP कर दी पर्टिकुलर इससे, और एक फंड एक फंड लिया और उसमें एक फंड है SIP में और उससे SWP कर दी, तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार करके बस छोड़ दिया और आता रहेगा, नहीं, इसमें भी मुझे बार बार से रीबैलेंसिंग की बहुत नीड होती है, क्योंकि ये वन टाइम काम नहीं है। ये जब तक आपको मनी चाहिए या जब तक आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये होल टाइम प्रोसेस है जो चलता रहता है, जिसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, कभी कुछ रिडीम करना पड़ता है, कभी स्विचिंग करनी पड़ती है, रीबैलेंसिंग करनी पड़ती है, तो ये सब काम ऑल टाइम चलते रहते हैं। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खुद से करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है सब चीज़ें जानना। अगर आप किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से भी कराते हैं तो भी आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियली लिटरेट हर एक का होना बहुत ज़रूरी है। फिर भी इसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ आपको नहीं समझ में आया, आप उसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मेल कर सकते हैं। आपको भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना हो या रीबैलेंसिंग कराना हो, कुछ भी रिलेटेड इससे कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे मेरे मेल पर भी आप सेंड कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में तो आप कर ही सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए, जिससे कि आप और लोगों को भी फाइनेंशियली लिटरेट कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।